Hello, good evening to all of you. Our today's topic is geological time scale. Geological time scale बेटा एक्चुअल में होता क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक ऐसी स्केल है जिसके अंदर जितने भी इवेंट्स पास्ट में अर्थ के ऊपर हुए हैं उनको हम एक सिक्वेंशियल मैनर के अंदर जब उसको स्टडी करते हैं, उसको बनाते हैं, दैट इज नोन एज द GTS. ओके, सो chronological sequence of events, that is known as the GTS. क्लियर? तो सबसे पहले GTS was given by Giovanni Ardino in 1760. तो कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो है क्या करा था, देखा था, किसको, दैट इज बनाई थी, किसको, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को. क्लियर? तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली है क्या, दैट इज द टाइमिंग एंड द इवेंट्स, उन दोनों का एक सीक्वेंस, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर. तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज क्रोनोलॉजिकल sequence of events took place on earth. ठीक है ना? अब आप देखिए, एक तो क्या होता है, इवोल्यूशन के अंदर टाइमिंग्स होती है और इवेंट्स, उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है उसको आपने क्या कहा है, GTS. क्लियर? अब ये जो GTS है इसको हमने किस में डिवाइड कर दिया है, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. तो जब हम उसके सेगमेंट्स की स्टडी करते हैं, बेसिकली द लार्जेस्ट सेगमेंट और द मेगा यूनिट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज मेगा यूनिट. हम सबसे बड़ी यूनिट की बात कर रहे हैं. मेगा यूनिट इज ईऑन. आप अपनी अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसकी स्टडी किसके बेसिस पे कर रहे हो, दैट इज मेगा यूनिट ईऑन. Eon is further divided into era. Era is further divided into periods. Periods were further divided into epochs. अब आप देखिए, epochs का फर्दर कोई डिवीजन नहीं. स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, Eon से, फिर वो era में डिवाइड हुए हैं, फिर वो periods में डिवाइड हुए हैं, फिर वो epochs में डिवाइड हुए हैं. अगर आपसे पूछा जाता है कि विच इज द मेगा यूनिट, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट और विच इज द टॉप मोस्ट ऑन द इन द हायरार्की ऑफ द अर्थ इवेंट्स, तो आप क्या कहोगे, ईऑन. ईऑन इज फर्स्ट इन पोजीशन. ओके, सबसे ऊपर क्या है, ईऑन. और आपको मालूम होना चाहिए अभी तक एक ही ईऑन जो है अर्थ की हिस्ट्री के अंदर आया है, एंड दैट ईऑन जो है वही क्या कर रहा है, अभी तक कंटिन्यूएशन के अंदर चल रहा है. ठीक है? अब ईऑन को आप इक्विवेलेंट कह सकते हो 1 बिलियन ईयर्स एगो. अगर मैं कहती हूं 1 ईऑन इक्वल्स टू 1 बिलियन ईयर्स एगो, तो ये भी क्या है, बराबर है. ठीक है ना? तो यानी कि ईऑन्स तो इतनी बड़ी मेगा यूनिट है वो बिलियन ईयर्स एगो के बराबर आती है. ओके, क्लियर? दूसरा हम क्या लेते हैं, ईरा. इस पूरी अर्थ के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सभी इवेंट्स को हमने कितने ईरा में डिवाइड करा है, टोटल 6 ईरा के अंदर. हर ईरा को हम लेंगे अलग अलग. ठीक है? यस. अब ये ईरा फर्दर कितने पीरियड्स में डिवाइड हुए हैं, दैट इज 11. ठीक है? इनको भी लेंगे कि कौन कौन से ईरा के अंदर कौन कौन से पीरियड. फर्दर ये पीरियड्स किसमें डिवाइड हुए हैं, इपॉक्स में. अब ये इपॉक्स जो है कौन कौन से पीरियड में इपॉक्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको अपन लेंगे, दैट इज 7 इन नंबर. तो ये जनरल चीज है, आपको मालूम होनी चाहिए कि सबसे बड़ी मेगा यूनिट क्या है, ईऑन. अभी हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, ईरा. टोटल ईरा कितने हैं, 6. अब इस 6 ईरा की हमने एक ट्रिक बनाई है. ठीक है, क्योंकि इतना सारा सीक्वेंस है, आपको बिना ट्रिक के थ्रू जो है याद नहीं हो सकता. तो यू हैव टू मेक ट्रिक फर्स्ट फॉर दैट. CMP² A² ये अपनी ट्रिक है. जब हम स्टार्टिंग करते हैं CM से
तो कभी भी ये सीक्वेंस इस तरह से नहीं बनाया जाएगा। सीक्वेंस हमेशा कहाँ लेता है? पीछे से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहाँ से चल रही है? नीचे से। सबसे ऊपर क्या आएगा? रिसेंट आएगा। अभी जो पीरियड चल रहा है दैट इज द होलोसीन, तो ना होलोसीन इपॉक चल रहा है अभी, तो हम होलोसीन इपॉक में हैं, मॉडर्न पीरियड के अंदर है, तो ये किस में है? टॉप मोस्ट। तो अभी जो चल रहा है दैट इज द टॉप मोस्ट, और जो पहले हो चुकी है हिस्ट्री उनको हम क्या करते हैं? नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? ओके, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अपने ईरा। ठीक है? यस, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ईरा। तो सबसे पहले ये आपकी है ट्रिक, ए से है, तो हम पहले 6 5 4 3 2 1, ये आपका सीक्वेंस है बेटा। अब देखो सबसे पीछे क्या है? ए इज एजॉइक। एक चीज ध्यान रखनी है, ईरा के पीछे क्या आएगा? हमेशा जॉइक। ठीक है ना? एजॉइक मीन्स देयर इज नो लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कोई लाइफ नहीं थी। अर्थ का सिर्फ क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। अर्थ क्या था? कंडेंस मास था, गैसेस था जो इकट्ठा हो रहा था। ठीक है ना? सो देयर इज नो लाइफ। तो उस समय की अर्थ हिस्ट्री जिसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं थी वो क्या है? एजॉइक। नाम से ही पता चलता है, ए जू मतलब कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स जो भी है लाइफ, तो दैट इज एजॉइक। एजॉइक के बाद में क्या आया? ए स्क्वायर है, आर्कियोजॉइक। नेक्स्ट अपन क्या ले रहे हैं? आर्कियोजॉइक, यानी कि लाइफ बनना शुरू हुई बट इनविजिबल है, दिखाई नहीं दी अभी। ठीक है ना? यानी कि आप कह सकते हो लाइफ टाइम पीरियड ऑफ इनविजिबल लाइफ। ठीक है ना? टाइम ऑफ इनविजिबल लाइफ। ठीक है ना? तो ओरिजिन किसका हो गया था? इनविजिबल लाइफ का। तो आप कह सकते हो कि वॉल्केनोस जो है वो इरप्शन हो रहा था, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा था, मैग्मा जो है उसके अंदर कूल डाउन होके अर्थ क्रस्ट का क्या कर रहा था? फॉर्मेशन कर रहा था। इस तरह से काफी जो है क्या कहते हैं, रेन जो है उसकी स्टार्टिंग हो गई थी, लगातार बारिश चल रही थी, माउंटेन बन रहे थे, रॉक्स बनने का काम शुरू हो रहा था। ठीक है ना? इस तरह का जो है फॉर्मेशन हो गया था। हॉट डाइल्यूट सूप बन गया था, उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स बनने की शुरुआत हो गई थी। तो उसके अंदर लाइफ में आप कह सकते हो क्यूसरवेट्स बनना शुरू हुए, माइक्रोस्फीयर्स बनना शुरू हुए, लेकिन लाइफ नहीं आई। एक एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आपको देखने को मिला, दैट इज आर्कियोजॉइक। ठीक है ना? इसको आप कह सकते हो ओरिजिन ऑफ इनविजिबल लाइफ या टाइम ऑफ इनविजिबल लाइफ। आफ्टर आर्कियोजॉइक द नेक्स्ट इज द पैलियोजॉइक। हाँ जी, अब क्या है? दैट इज अर्थ के अंदर अब विजिबल लाइफ आना शुरू हो गई। ठीक है ना? अब कह सकते हो आप ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, यानी कि स्टार्टिंग हो गई है प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स ये बनना शुरू हो चुके हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। ठीक है ना? तो प्रिमिटिव लाइफ बनना क्या हुई? शुरू हुई, दैट इज द पैलियोजॉइक। ठीक है ना? पैलियोजॉइक के बाद में एक और फर्दर पी है। ठीक है ना? तो हम इसको क्या कहेंगे? दैट इज प्रोटीरियोजॉइक। इसको तो आपको लिखेंगे प्रोटीरियोजॉइक। और ये वाला आपका आ जाएगा पैलियोजॉइक। ठीक है बेटा? ध्यान रखना, प्रोटीरियो क्योंकि आर्कियोजॉइक है तो पहले बड़ा वाला आएगा प्रोटीरियोजॉइक, फिर उसके बाद में आएगा पैलियोजॉइक। पैलियोजॉइक के अंदर क्या हुआ है? ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है। ठीक है ना? और प्रिमिटिव से कैसी बन गई है बेटा? एंशिएंट बन गई है, यानी कि लाइफ इनवर्टिब्रेट्स जैसी स्ट्रक्चर जो है नेचर के अंदर आना शुरू हो गए, यूकैरियोट्स बन चुके हैं। उसको आप क्या कहोगे? ओरिजिन ऑफ एंशिएंट लाइफ। सबसे पुरानी जो लाइफ आई वो एंशिएंट लाइफ का ओरिजिन जो है किसके अंदर हो रहा है? पैलियोजॉइक के अंदर। ठीक है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए इन तीनों को, किसको? एजॉइक को, आर्कियोजॉइक को और प्रोटीरोजॉइक को हम क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। क्यों कहते हैं ये भी अपन करेंगे।
जब अपन पीरियड्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर। इन तीनों को, लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन ईरा भी कहते हैं। ओके बेटा, नाउ कम्स टू द पैलियोजोइक, जिसको अपन ने क्या कहा, दैट इज ओरिजिन ऑफ एंशिएंट लाइफ। पैलियोजोइक के बाद में आता है नेक्स्ट मीसोजोइक। नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको, मीजो, ठीक है ना, तो ओरिजिन ऑफ मिडिवल लाइफ। ओके, ओरिजिन ऑफ मिडिवल, ठीक है ना, बीच वाली जो अपन, जिसे अपन कहते हैं मिडिवल लाइफ। तो मिडिवल लाइफ का क्या हुआ है, ओरिजिन होने लग गया किसके अंदर, मीसोजोइक को। आप मीसोजोइक को और किस नाम से पुकार सकते हैं, दैट इज एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म। याद रखना, मीसोजोइक ईरा पूरा किसको डिनोट जाता है, दैट इज रेप्टाइल्स को, इसलिए मीसोजोइक को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट सीनोजोइक। क्लियर, सबसे रिसेंट में जो अभी ईरा चल रहा है, अभी फिलहाल के अंदर जो ईरा चल रहा है, दैट इज सीनोजोइक, दैट इज ओरिजिन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ओके, ये वाला जो सिस्टम है, या सॉरी ईरा है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो अभी क्या चल रही है, मॉडर्न लाइफ। आप इसको क्या कह सकते हैं, एज ऑफ मैमल्स। क्या कह सकते हैं बेटा इसको, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा कौन है, मैमल्स। साथ में कौन आएगा, एंजियोस्पर्म, मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। तो ये तो हुए अपने 6 ईरा, ए स्क्वायर, पी स्क्वायर एंड सी, ठीक है ना, या सी एम पी स्क्वायर ए स्क्वायर। सबसे पहले एजोइक, कोई लाइफ नहीं है अर्थ के ऊपर, अर्थ बनना शुरू हुई है। दूसरा आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक में इनविजिबल लाइफ है, अभी धीरे धीरे हॉट डाइल्यूट सूप बना है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थ क्रस्ट बनना शुरू हुई है, वाटर, बारिश हो रही है, पानी बहुत ज्यादा हो गया है, वो हॉट डाइल्यूट सूप की तरह काम कर रहा है, बायोमोलिक्यूल्स बने हैं, एग्रीगेशन हुआ है, कुसरवेट्स बने हैं, माइक्रोस्फीयर बना है, इन विच टाइम, दैट इज आर्कियोजोइक। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक के अंदर माइक्रोस्फीयर के आसपास एक फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन आ गई है, एक प्रोकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ, यूकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, इस तरह से लाइफ बनना शुरू हो गई है, दैट इज नोन एज प्रोटीरोजोइक, ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। अब शुरुआत हो गई। यस, नेक्स्ट है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर अब इन्वर्टिब्रेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, एंशिएंट लाइफ आएगी, एल्गी का फॉर्मेशन होगा, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर होगी, एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा ऑक्सीजनिक होना शुरू हो जाएगा। यस, आफ्टर पैलियोजोइक दैट इज द मीसोजोइक, मिडिवल लाइफ। डायनासोर सबसे ज्यादा इसी के अंदर आए थे। पूरा का पूरा एज ऑफ द रेप्टाइल्स हम किसको कह सकते हैं, मीसोजोइक को। रेप्टाइल्स के साथ में जिम्नोस्पर्म जो लार्ज बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म जो है उनका ओरिजिन भी हुआ है। एंड सबसे लास्ट में सीनोजोइक, सबसे लास्ट में क्या, सबसे रिसेंट जिसको अपन कहेंगे, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, जिसके अंदर हम किसको लेते हैं, मैमल्स को और एंजियोस्पर्म को। सो सीनोजोइक इज आल्सो नोन एज एज ऑफ द मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। अब आप देखिए, जब हम इसको, सपोज करो ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, ये अपनी अर्थ है, इस अर्थ की एज कितनी बताई अपन ने, दैट इज 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब आप देखिए 4.5 बिलियन ईयर एगो के अंदर ये आपका कौन सा आ गया, फर्स्ट ईरा एजोइक। कौन सा ईरा आ गया, फर्स्ट एजोइक। एजोइक के बाद में कौन सा आया, थोड़ा सा बड़ा आएगा, आर्कियोजोइक। कौन सा आया बेटा, आर्कियोजोइक। ये फर्स्ट ईरा, ये सेकंड ईरा, ठीक है। अब आर्कियोजोइक के बाद में क्या आया, प्रोटीरोजोइक, काफी बड़ा ईरा आया, ठीक है ना, दैट इज द थर्ड वन, प्रोटीरोजोइक। क्लियर। प्रोटीरोजोइक के बाद में अब जो है इसके बाद में कौन सा चला है, पैलियोजोइक। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज पैलियोजोइक। अब आप देखिए
अब सिर्फ दो बचे हैं, सीनोजॉइक और ये वाला मीसोजॉइक। अब आप देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो देखने के बाद आपको लगेगा कि इसके अंदर ए जॉइक से लेकर, ठीक है, मार्कर नहीं चलता बेटा, ए जॉइक से लेकर पूरा का पूरा यहां तक क्या चल रहा है, ये इसको हमने क्या नाम दिया था, प्री कैम्ब्रियन। अब आप देखो, यहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है और ये यहां पर जाके क्या हो रहा है, खत्म। यानी कि अगर मैं ए जॉइक को कर दूं डॉटेड, ठीक है ना, और इसके अंदर मैं बना देती हूँ बड़े डॉट्स, ठीक है ना, और मैं इसके अंदर पानी जैसा बना देती हूँ, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है डॉटेड वाला, ये सारा का सारा क्या है, दैट इज प्री कैम्ब्रियन। कौन सा वाला ईरा है, प्री कैम्ब्रियन। अगर मैं ये कहती हूँ कि अर्थ के अंदर सबसे बड़ा फेज किसका रहा, तो वो है प्री कैम्ब्रियन का। ओके बेटा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ईरा कौन सा रहा है, दैट इज द प्री कैम्ब्रियन, होल एंड सोल अगर पूछा जा रहा है। लेकिन अगर इन तीनों में से डिस्टिंग्विश करके पूछा जाता है तो दैट इज प्रोटीरोजॉइक। प्रोटीरोजॉइक जो है वो क्या रहा है, सबसे बड़ा रहा है, ठीक है, ये वाला जो है ईरा सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 4.5 बिलियन के अंदर ये पूरा का पूरा 4 बिलियन है। लाइफ का ओरिजिन जो यहां से यहां तक चला है, दैट इज ओनली 500 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, क्लियर। तो आप अर्थ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड द लार्जेस्ट टाइम पीरियड ऑफ विच ईरा, दैट इज प्रोटीरोजॉइक, and Precambrian is the combination of the Azoic, Archaeozoic and Proterozoic. Okay beta, and this consists of how many years, 4 billion years। तो 4 बाया एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, वो सारा का सारा किसने कैप्चर करके रखा हुआ है, प्री कैम्ब्रियन में। एक छोटा सा पीरियड जो है, छोटा सा जो ईरा है, कौन कौन से, दैट इज पैलियोजॉइक, मीसोजॉइक और सीनोजॉइक। ये तीन ईरा जो हैं बहुत ही कम टाइम पीरियड ले रहे हैं, दैट इज ओनली 500 मिलियन ईयर्स एगो। तो अपना ईरा वाला पोर्शन जो है वो होता है कंप्लीट। तो आपको मालूम होने चाहिए आपके अंदर टोटल कितने जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ईरा है, दैट इज टोटल 6 ईरा, ठीक है। इसके बाद में हम अब लेंगे ईरा के बाद में, दैट इज पीरियड्स। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द पीरियड्स। ओके, नेक्स्ट इज द पैलियोजॉइक ईरा। अब हम हर ईरा को एक एक करेंगे। नेक्स्ट इज द पैलियोजॉइक ईरा। तो अब आप देखिए पैलियोजॉइक ईरा, इससे पहले वाला कौन सा था, प्रोटीरोजॉइक, जिसको आपने क्या कहा था, प्रेटरोजॉइक, एजॉइक और आर्कियोजॉइक को आपने किस में लिखा था, प्री कैम्ब्रियन के अंदर। तो पैलियोजॉइक ईरा के लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है। इसमें हमने ट्रिक जो है हमारी, दैट इज कांट, इधर से लिख लेती हूं मैं इसको, कांट ऑर्डर सिलू डर्टी केक प्लीज। अब आप देखिए, कांट ऑर्डर सिलू डर्टी केक प्लीज। तो अब ये टोटल कितने हैं, 6। हाउ मेनी दे आर, 6। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पैलियोजॉइक ईरा के अंदर कितने पीरियड्स हैं, 6 पीरियड्स। अब हम उन पीरियड्स के नाम लिखेंगे सबसे पहले। यस, सी, व्हाट इज सी, C stands for, that is कांट, that is कैम्ब्रियन। आपको मालूम होगा अपन ने इससे पहले वाले क्या लिखे थे, प्री कैम्ब्रियन। सो दिस इज द कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन के बाद में कौन सा आएगा, ऑर्डोविशियन। ओके, ऑर्डोविशियन पीरियड। नेक्स्ट है साइलूरियन, साइलूरियन पीरियड। उसके बाद में डी, डेवोनियन पीरियड। कौन सा वाला आएगा, डेवोनियन पीरियड। सी, केक, कार्बोनिफेरस पीरियड। एंड द लास्ट, प्लीज, प्लिस्टोसीन पीरियड।
तो लास्ट वाले को हम क्या लिखेंगे, दैट इज प्लीस्टोसिन तो नहीं लिखेंगे, प्लीस्टोसिन जिससे ऊपर वाला है पर्मियन पीरियड। ओके, अब आप देखिए कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, दे आर हाउ मेनी पीरियड्स, टोटल 6 पीरियड। इन विच ईरा, पैलियोजोइक ईरा। तो शुरुआत हम किससे करेंगे, कैम्ब्रियन से। तो कैम्ब्रियन के टाइम में एल्गी काफी ज्यादा हो चुकी थी, एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था, ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हो चुके थे, क्योंकि आप प्री कैम्ब्रियन से जस्ट ऊपर वाली लाइफ को ही पढ़ रहे हैं, दैट इज द पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर सबसे खास बात, इसको किसका ईरा कहते हैं, इसको क्रिप्टोगैमी का भी ईरा कहा जाता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज ईरा ऑफ क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंदर कौन आएंगे आपके, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ओके, तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। प्लीज ध्यान रखें, उस समय जब अर्थ का फॉर्मेशन हो गया था तो अभी तक एनवायरनमेंट कैसा था, एक्वेटिक, पानी बहुत ज्यादा था, और पानी ज्यादा होने की वजह से वहां पर स्ट्रक्चर जो है इस तरह का था कि एक्वेटिक प्लांट्स बहुत इजीली क्या कर पाते थे, ग्रो कर पाते थे। इसलिए हम इसको ईरा ऑफ क्रिप्टोगैमी भी कहते हैं, जिसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो है इनका नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके, अब हम आते हैं कैम्ब्रियन के अंदर। ओके, कैम्ब्रियन जो है इसमें ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, क्या हो गया था इसके अंदर, इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हो गया था। साथ साथ में एल्गी का क्या हो रहा था यहाँ पर, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि एल्गी जो है प्री कैम्ब्रियन के स्टार्टिंग में ही आ चुकी थी, तो अब वो डाइवर्सिफाइड हो रही थी, उसके अंदर अडेप्टिव रेडिएशन चल रहा था। ओके, आप लिख सकते हो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो प्लीज ध्यान दें, कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है एल्गी का। सबसे ज्यादा एल्गी अभी किसमें है, फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है। जितनी भी एल्गी का टाइप्स जो आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, आपने क्या कहते हैं क्लास 11th वाले जो चैप्टर्स में भी आपने पढ़े होंगे डिफरेंट एल्गी। तो इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हो गया, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एल्गी इन केस ऑफ कैम्ब्रियन। ओके, नेक्स्ट आता है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन, अब आप बताइए ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होंगे, दैट इज इन इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर तो ओरिजिन हुआ था, लेकिन अब इनवर्टिब्रेट्स के क्या हो गया, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। तो आप ऑर्डोविशियन को एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ऑर्डोविशियन इज नोन एज एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। क्या कहेंगे हम इसको, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ध्यान रखना, यहां पर ओरिजिन हुआ है और यहां पर इनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, ये फुल फ्लरिश होके जो है नेचर के अंदर आ गए हैं, दैट इज एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो जब इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ था उसी समय मरीन एल्गी भी नेचर के अंदर आ चुकी थी, ठीक है ना। तो यहां पर एक और आप लिख सकते हैं, ओरिजिन ऑफ मरीन एल्गी। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि दोनों चीजें जो हैं इसके अंदर आई। फिर आता है नेक्स्ट आपका, दैट इज नोन एज द साइलूरियन। साइलूरियन के अंदर क्या हुआ है, आप इसको क्या कहेंगे, जॉलेस फिश जो थी, सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा जो आना शुरू हुए थे, तो दैट इज ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिश। और आप सब जानते हैं कि पहली जॉलेस फिश कौन सी थी, दैट इज साइक्लोस्टोमा, ठीक है। कुछ कुछ दूसरी फिशेस भी जो है वो बनना शुरू हो चुकी थी, लेकिन पहले अभी क्या हुआ है, जॉलेस फिशेस का जो है क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था, ठीक है ना। यस, इसके साथ साथ में कुछ फॉर्मेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स जो है उनका भी ओरिजिन होना शुरू हो गया। सो इसमें आप लिख सकते हैं origin of bryophytes and pteridophytes। प्लीज ध्यान रखें, साइलूरियन के अंदर ओरिजिन हुआ है किसका, फिशेस का,
आप उसको एज ऑफ फिशेस नहीं कह सकते, सिर्फ ओरिजिन हुआ है और वो भी किसका हुआ है, जॉलेस फिश का। जैसे ही पानी बहुत ज्यादा था तो ऑब्वियसली ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इनका नंबर भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ साथ साथ में। यस, डेवोनियन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डेवोनियन का। तो डेवोनियन इज द एज ऑफ फिशेस। सबसे ज्यादा फ्लरिश करा था किसने, फिश ने, कौन से वाले पीरियड के अंदर, दैट इज डेवोनियन, एज ऑफ फिशेस। और अब ऑस्टिकथाइस, कॉन्ड्रिक्थाइस, इन सब का क्या हो चुका था, डाइवर्सिफिकेशन। बोनी फिशेस जो है वो फॉर्म हो गई थी, क्योंकि कॉन्ड्रिक्थाइस पहले आए थे और बोनी फिशेस बाद में आई थी, ठीक है ना। यस, इसमें आप लिख सकते हैं ओरिजिन ऑफ बोनी फिशेस, यहां पर बनना शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना। और एज ऑफ फिशेस के अंदर कॉन्ड्रिक्थाइस का नंबर सबसे ज्यादा इंक्रीज था, सबसे ज्यादा ये थे। इनके साथ साथ में अब ओरिजिन किसका हो गया था, एम्फीबियंस का, ठीक है ना, दैट इज ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। एक और चीज ध्यान रखना, एम्फीबियन के साथ साथ में फर्न्स जो थे, लार्ज 90 मीटर के फर्न्स जो है उनका नंबर क्या हो गया था, इंक्रीज। आप ये कह सकते हो कि टेरिडोफाइट्स बहुत ज्यादा नंबर के अंदर क्या हो गए थे, इंक्रीज। तो यहाँ पर आप फर्न्स जो है वो डायरेक्टली लिख लें, जिससे ये शो हो जाएगा कि लार्ज नंबर ऑफ फर्न्स एट दैट टाइम प्रेजेंट। अब क्या हुआ, ये जो अर्थ जो थी अभी भी कैसी थी, ऑब्वियसली वेट है, एक्वेटिक है। ये जो फर्न्स जो है ये क्या हो रहे हैं, इस वेट के अंदर डूब रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक कार्बोनिफेरस पीरियड जो बनेगा, जिसके अंदर आपको मिले थे क्या, फॉसिल्स मिले थे, किसके, फर्न्स के, ठीक है ना। तो फर्न्स के फॉसिल्स क्यों फॉर्म हुए, क्योंकि इनका नंबर क्या था, बहुत ज्यादा लार्ज। और जो ये क्या कर रहे थे, अपने आप गिर रहे थे, गिरने के बाद में क्या हुआ, इनके जो फॉसिल्स जो हैं हमें मिले हैं, और उन फॉसिल्स से आपको मालूम है ऑयल और पेट्रोलियम डिपॉजिट भी जो है मिलता है, जहां पर टेरिडोफाइट्स के या फर्न्स के फॉसिल्स मिलते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, कार्बोनिफेरस पीरियड। ऑब्वियसली कार्बन से रिलेटेड है, और ये कार्बन किससे रिलेटेड है, टेरिडोफाइट से। तो टेरिडोफाइट्स जब अपने आप खत्म होना शुरू हुए, इतने लार्ज टेरिडोफाइट्स थे, क्योंकि वस्कुलर प्लांट का जो है फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था, और वो एक्सट्रीम पे चलता चले गया, क्योंकि उस समय फॉरेस्ट तो थे नहीं, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा था कि फर्न्स की हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई, 90 मीटर तक इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। कौन से वाले पीरियड के अंदर, डेवोनियन पीरियड के अंदर। तो फिशेस का राज था और फर्न्स का राज था, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फ्लोरिश करे हैं एफ, फिशेस एंड फर्न्स ने, ओके। कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज एज ऑफ एम्फीबियंस। यहाँ पर एम्फीबियंस सबसे ज्यादा फ्लरिश हुए। डेवोनियन किसका है, एज ऑफ फिशेस का, और ये क्या है, एज ऑफ एम्फीबियंस, ओके, ध्यान रखना। और टेरिडोफाइट्स कौन से फॉर्म के अंदर मिले थे बेटा, कोल डिपॉजिट मिले थे, किसके, टेरिडोफाइट्स, एंड coal deposits found in earth crust। तो प्लीज ध्यान रखें, अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या हो रहा था, कोल के डिपॉजिट मिले, काफी बड़े अच्छी तादाद के अंदर जो है वो डिपॉजिट्स मिले हैं एम्फीबियंस। पर्मियन के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स हो चुका था, ठीक है ना। और रेप्टाइल से मैमल्स का फॉर्मेशन भी क्या हो चुकी थी, स्टार्ट। यानी कि आप कह सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था किसका, रेप्टाइल्स का, ठीक है ना। ओरिजिन हुआ है एंड डाइवर्सिफिकेशन दोनों, क्योंकि यहाँ पर एम्फीबियंस खत्म हो गए थे, लेकिन अभी तक रेप्टाइल्स फ्लरिश नहीं हुए हैं, वो जस्ट ओरिजिन हुआ है उनका, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, ओके। रेप्टाइल्स के साथ साथ आप कहेंगे कि वेस्कुलर प्लांट्स जो है उन्होंने फ्लरिश करना शुरू करा, ठीक है ना। और आप कह सकते हो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, क्लियर। तो सबसे पहले कैम्ब्रियन में क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है इनवर्टिब्रेट्स का। दूसरा आप क्या बता रहे हो, ऑर्डोविशियन इज द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ये आपको आना चाहिए।
साइलूरियन, साइलूरियन के अंदर ओरिजिन हुआ है किसका? जॉलेस फिश का, ठीक है। अब डेवोनियन के अंदर क्या हो गया है? एज ऑफ फिशेस। कार्बोनिफेरस, एज ऑफ एम्फीबियंस। और पर्मियन के अंदर ओरिजिन हुआ है किसका? रेप्टाइल्स का। क्लियर? तो ये कुछ पीरियड्स थे, कुछ क्या जो भी पीरियड्स पाए जाते हैं पैलियोजोइक के अंदर वो सारे पीरियड्स हैं। अब आप देखिए इसका टाइम स्केल जब हम निकालते हैं तो कैम्ब्रियन पीरियड कहां से शुरू होता है? 500 मिलियन ईयर एगो, 500 माया से ये शुरू होगा। आपको सिर्फ 50-50 इसमें क्या करना है? डिग्रीज। 450 मिलियन ईयर एगो, साइलूरियन 400 मिलियन ईयर एगो, डेवोनियन 350 मिलियन ईयर एगो, कार्बोनिफेरस 300 मिलियन ईयर एगो एंड पर्मियन 250 मिलियन ईयर एगो। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या हुआ है? रेप्टाइल्स का ओरिजिन। और आपको मालूम होगा इससे पहले वाली क्लास में जब अपन ने लिया था इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, तो वहां पर हमने क्या लिया था? 200 मिलियन ईयर्स एगो इक्थियोसॉरस, जो कि क्या हो गया था? लैंड से वाटर की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो गया था। किसका? रेप्टाइल्स का। तो अभी यहाँ पर क्या है? लैंड रेप्टाइल्स। टाइमिंग क्या चल रही है? 250 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसका सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो क्या ट्रिक है? कांट ऑर्डर सिलू डर्टी केक प्लीज। ओके, सिलू को कहा जा रहा है कि प्लीज डर्टी केक का ऑर्डर ना करें। कांट ऑर्डर सिलू डर्टी केक प्लीज, कांट फॉर कैम्ब्रियन, order for Ordovician, Silu for Silurian, Dirty for Devonian, Cake for Carboniferous and Please for Permian। ठीक है ना? तो ये आपके क्या है? 6 पीरियड कौन से ईरा के? पैलियोजोइक ईरा के। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करते हैं तो वो कहां से शुरू हो रहा है? 500 मिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि 4 बाया जो है अर्थ का ओरिजिन हो गया था, लाइफ का फॉर्मेशन हो गया था। लाइफ के बाद में अब एंशिएंट लाइफ कैसे चलेगी? वो प्रिमिटिव लाइफ थी, अब ये एंशिएंट लाइफ। तो 500 मिलियन ईयर एगो एनसीईआरटी के डाटा में क्या रखा था? लाइफ ओरिजिनेट 500 मिलियन ईयर एगो। तो यहाँ से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, आपको 50 माइनस करना है। ठीक है ना? तो लास्ट में आपको पर्मियन पीरियड के पास में क्या मिल जाएगा? 250 मिलियन ईयर्स एगो। और यहाँ पर टाइमिंग क्या चल रहा है? ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल। क्योंकि पैलियोजोइक के बाद में जो मीजोजोइक ईरा आया उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट किसने करा था? रेप्टाइल्स ने। काफी बड़े बड़े डायनासोर्स आए और चले भी गए। तो मीजोजोइक ईरा जो है डायनासोर्स आते हैं और कैसे जाते हैं और कैसे बर्ड का बीच में उनमें क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन। तो टोटल मीजोजोइक इज फुली क्या कहते हैं? कंटेन्स ओनली रेप्टाइल्स। यहाँ पर आप सारे के सारे ग्रुप को देखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कैम्ब्रियन दैट इज ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ऑर्डोविशियन एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, साइलूरियन जॉलेस फिश साइक्लोस्टोमा, डेवोनियन एज ऑफ फिशेस, कार्बोनिफेरस एज ऑफ एम्फीबियंस and Permian that is origin of reptile। different type of reptiles, land reptiles, water reptiles। सबसे पहले लैंड में आए थे लेकिन पानी के अंदर जाने की भी कोशिश करी थी, किसने? इक्थियोसॉरस ने। तो अब हम लेंगे अपना नेक्स्ट ईरा दैट इज नोन एज द मीजोजोइक। ओके बेटा, नाउ कम टू द मीजोजोइक ईरा। तो अपना आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द पैलियोजोइक ईरा नाउ we start with Mesozoic। तो नेक्स्ट जो ईरा था वो कौन सा था? Mesozoic ईरा। अब हम किस में आ गए हैं? Mesozoic ईरा में। ओके, Mesozoic ईरा। तो Mesozoic ईरा की जब स्टार्टिंग हुई तो क्लाइमेट कैसा था? हॉट एंड ड्राई। प्लीज दिस इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। आपको मालूम होना चाहिए कि मीजोजोइक ईरा का जो है एनवायरमेंट कैसा होने लग गया था? दैट इज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। क्या रीजन था इसकी वजह से? किसकी वजह से इस तरह का एनवायरमेंट हुआ? अब आप देखिए, जब शुरुआत में एक्वेटिक था, फिश भी क्या कर रही थी? ग्रो कर रही थी वहां पर, और एम्फीबियंस जो है वहां पर आए थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लग गया कि आसपास का वाटर, आसपास की सॉइल और माउंटेन से नीचे होने वाली जितना भी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन, वो सारा का सारा जो मटेरियल जो था सॉइल और स्टोन का, वो वाटर के साथ मिक्स होकर उसने क्या बना दिया? एक मार्शी लैंड टाइप एरिया बना दिया। अब ये जो मार्शी लैंड एरिया था
उसके अंदर क्या होने लग गया, धीरे धीरे एनवायरमेंट की वजह से वो एरिया किसमें चेंज होने लग गया, हॉट एंड ड्राई। जब क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होगा तो जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, ये दोनों के दोनों क्या होने लग गए, दैट इज डिक्रीज इन नंबर। इनका नंबर क्या होने लग गया, कम होने लग गया, ठीक है ना, दे डिक्रीज इन नंबर। ओके, तो सबसे पहली बात क्या हुई कि क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट एंड ड्राई, और ड्राई और हॉट होने की वजह से ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जो कि वाटर डिपेंडेंट थे, उनका नंबर क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। अब मीसोजोइक ईरा को भी हमने किस में डिवाइड करा है, 3 पीरियड्स में। कितने पीरियड्स हैं इसके अंदर, टोटल 3 पीरियड्स। इससे पहले वाले जो आपने पढ़े थे दैट इज द पैलियोजोइक, उसके अंदर क्या थे, 6 पीरियड, और अपन ने उसके लिए जो ट्रिक यूज करी थी, कांट ऑर्डर सिलू डर्टी केक प्लीज, ये अपन ने लिए थे 6 उसके लिए, दैट इज पीरियड्स के लिए। उसी को कंटिन्यूशन में करते हुए, डर्टी केक प्लीज ट्राई जुरासिक क्रैब। तो अब हम क्या लेंगे, सिर्फ यहां पर हम कर चुके हैं सी से, दैट इज कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, Permian. Okay, तो after completing this, now try Jurassic क्रैब। ये क्या है, 3 पीरियड हैं, किसके पीरियड है ये, मीसोजोइक। तो मीसोजोइक ईरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। कौन कौन से हैं वो, दैट इज ट्रायसिक, ट्रायसिक किससे बना है, ट्राई से, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है ये, जुरासिक, जुरासिक सेम, इसकी ट्रिक में भी हमने क्या लिखा था, जुरासिक। और तीसरा ये क्या बोल रहा है, दैट इज क्रैब, और क्रैब को हम क्या ले रहे हैं, क्रिटेशियस। क्लियर, तो ये अपने 3 पीरियड आ गए हैं, किसके, मीसोजोइक ईरा के, इस वाले ईरा के। अब हमने अपनी टाइमलाइन कहां पर छोड़ दी थी, 250 इयर्स। अगर आपको याद होगा, आपने जो है ये पीस वाला जो पी है, दैट इज द विच इज नोन एज द दिस पर्मियन पीरियड। इस पर्मियन के अंदर हमने क्या लिखा था, लास्ट जो डेट थी, टाइमलाइन थी 250 मिलियन ईयर्स एगो। अब हम इसी को यहां से ही कंटिन्यूएशन के अंदर ले रहे हैं। ट्रायसिक कितना हो जाएगा, 200 मिलियन ईयर एगो। जुरासिक कितना हो जाएगा, 150 मिलियन ईयर एगो। और क्रिटेशियस कितना हो जाएगा, 100 मिलियन ईयर एगो। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर क्या क्या हुआ, उसको अपन देखेंगे। फर्स्ट है आपका ट्रायसिक। तो ट्रायसिक के अंदर सबसे पहले जो डायनासोर्स थे उनका ओरिजिन हुआ। प्लीज रिमेंबर, ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स आए, उन्होंने डोमिनेट भी करा। मीसोजोइक का कौन सा वाला पीरियड डोमिनेट करा, दैट इज डोमिनेंट ऑफ डोमिनेंसी ऑफ डायनासोर्स। ये देखिए आप, यहां पर इनका ओरिजिन होता है ट्रायसिक में, और यहां पर जुरासिक में ये डोमिनेट करते हैं, और क्रिटेशियस में एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। क्लियर, मीसोजोइक में ही ये आते हैं और मीसोजोइक में ही ये चले गए, ठीक है ना। रीजन क्या था वो अपन करेंगे, मीटेरोइड्स वगैरह, क्लाइमेटिक चेंज, वो अपन ने करा भी है, वापस इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। ट्रायसिक जो था ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स, और यहां पर इस समय पर जिम्नोस्पर्म क्या थे, डोमिनेंट, दैट इज जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर। यही जिम्नोस्पर्म जुरासिक में डायनासोर्स के साथ में भी क्या रहे, डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन,
जिम्नोस्पर्म। अब यहां पर देखिए, यहां पर एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और कुछ जो रेप्टाइल्स थे वो टूथ बर्ड के अंदर चेंज हो गए, आर्कियोपेटेरिक्स, ठीक है ना। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ टूथ बर्ड, ये ध्यान रखें, यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाता है कि बर्ड्स का ओरिजिन कब हुआ है, तो दैट इज जुरासिक। फॉर्मेशन ऑफ टूथ बर्ड, तो टूथ बर्ड का फॉर्मेशन किसमें हुआ, जुरासिक। तो जुरासिक को आप बर्ड्स का ओरिजिन करके भी याद कर सकते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स हुआ और यहीं पर ही क्या हो गया था, ओरिजिन ऑफ मैमल्स। ओके, और ये जो मैमल्स थे कैसे थे, ये फर्स्ट जो मैमल्स पैदा हुए थे, स्टार्ट हुए थे, दैट इज श्रू लाइक, छोटे छोटे श्रू लाइक, जैसे छुचुंदर जैसे होता है उस तरह के थे, दैट इज श्रू लाइक। ओके, जैसे ही डायनासोर्स का एक्सटेंशन हुआ है, एंजियोस्पर्म, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब आप देखिए 3 पीरियड किस किस के, दैट इज मीसोजोइक के। पहला क्या है, ट्रायसिक, ट्रिक क्या थी अपनी, ट्राई जुरासिक क्रैप, ये आपकी ट्रिक है। ट्राई से बन गया ट्रायसिक 200 मिलियन ईयर्स एगो, जुरासिक का जुरासिक रहा 150 मिलियन ईयर्स एगो, और क्रिटेशियस दैट इज फ्रॉम द क्रैप 100 मिलियन ईयर्स एगो। डायनासोर्स आते हैं, ओरिजिन होता है ट्रायसिक में, जुरासिक में ये डोमिनेंट रहते हैं, और क्रिटेशियस में ये एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मीसोजोइक को हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स का ही ईरा कहा जाता है, ठीक है ना। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द ईरा ऑफ रेप्टाइल्स। अब आप देखिए क्रिटेशियस के अंदर ओरिजिन हुआ है एंजियोस्पर्म का, और जब एंजियोस्पर्म आए हैं तो साथ साथ में कौन आया है, मैमल्स। और वो कौन से मैमल्स थे जो फर्स्ट इस लैंड पर आए, दैट इज द श्रू लाइक। अब जुरासिक के अंदर ये क्या बोल रहा है, यहां पर डोमिनेंसी रही किसकी, दैट इज ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनासोर्स, और इसी के साथ में ये फ्लरिश करके और ज्यादा, क्योंकि डायनासोर्स डोमिनेंट थे, तो इन्होंने, आपने देखा होगा जुरासिक पिक्चर के अंदर भी आपने देखा कि बड़ी बड़ी जो है डायनासोर्स टूथ बर्ड्स वाली जो हैं, और जिनके अंदर बड़े 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 टूथ जो आर्कियोपेट्रिक्स जो हैं, उनका जो है स्टार्टिंग भी बताते हैं, उसके अंदर काफी क्लाउड के अंदर काफी बहुत सारे इस तरह के आर्कियोपेट्रिक्स का फॉर्मेशन भी दिया गया है किसके अंदर, जुरासिक पिक्चर में। तो आपको याद होना चाहिए जुरासिक के अंदर डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म भी थे, और यहां पर ओरिजिन हो गया था दैट इज टूथ बर्ड का, ठीक है। ट्रायसिक के अंदर ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स है, एंड जिम्नोस्पर्म क्या रहे, डोमिनेंट। तो जहां जहां डायनासोर्स आएगा उसके साथ साथ में जिम्नोस्पर्म्स भी आएंगे। तो यहां पर आपके मीसोजोइक ईरा को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करा गया है। तो पैलियोजोइक और मीसोजोइक दोनों के अंदर कोई भी डिस्टिंग्विश फर्दर नहीं है, वो पीरियड्स में ही डिवाइड है, वो इपॉक के अंदर नहीं चेंज हुए हैं। सो देयर इज ओनली डिवीजन अप टू द पीरियड्स इन केस ऑफ पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक। अब हम लेंगे नेक्स्ट अपना लास्ट वाला, दैट इज द सीनोजोइक ईरा। सिर्फ सीनोजोइक ईरा ही एक ऐसा ईरा है जिसके पीरियड्स को इपॉक में जो है लिया गया है, ठीक है ना। पीरियड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इपॉक्स इन केस ऑफ which one, that is the Cenozoic era। तो अब आप देखिए 100 मिलियन ईयर्स एगो, तो डायनासोर्स का एक्सटेंशन कब हुआ था, 65 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पर अभी ये डायनासोर्स का जो है एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया है 100 मिलियन ईयर्स एगो के करीब, और ये 65 मिलियन ईयर्स एगो तक बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज द क्लाइमेटिक चेंज ड्यू टू द मीटेरॉइड्स। तो अब हम नेक्स्ट अपने ईरा के अंदर चलते हैं, दैट इज द रिसेंट ईरा जो अभी चल रहा है, सीनोजोइक। Yes, come to the Cenozoic. Next is the Cenozoic era. Cenozoic era. अब आप देखिए ये ईरा जो है, ये पहला ईरा है जो किस में डिवाइड है, इपॉक के अंदर, ठीक है ना। तो अगर हम सीनोजोइक ईरा लिखते हैं इस तरह से, सपोज करो आपने लिखा सीनोजोइक ईरा और इसको फर्दर डिवाइड आप करते हैं, तो आप पहले इसको 2 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। टर्क्यू, टर्क्यू इज द टर्चरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है ना, दैट इज
टर्चरी एंड क्वार्टरनरी। ये दोनों क्या है बेटा? पीरियड्स। ठीक है ना? तो आपने इसको फर्स्ट और सेकंड ये दो पीरियड के अंदर आपने क्या कर दिया है? इसको डिवाइड करा है। ठीक है ना? अब आप देखिए ये फर्दर क्या हो रहा है? इपॉक के अंदर क्या होगा? डिवाइड। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको इपॉक में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए हमारी एक ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है? पिजन, इसको यहां पर लिख देते हैं, पिजन एग। आपने खाया होगा ऑमलेट, ठीक है ना? जैसे हम मुर्गी के अंडे खाते हैं, पिजन के नहीं खाते, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, बोथ आर बर्ड्स। ओके, पिजन एग ऑमलेट मेक पर्सन पूरा हेल्दी, मेक पर्सन पूरा हेल्दी। देखो आप, हमने इसको क्या करा है? मेक पर्सन पूरा हेल्दी। पिजन एग ऑमलेट मेक पर्सन पूरा हेल्दी। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 पीरियड्स हैं किसके अंदर? टर्चरी के अंदर। ठीक है ना? प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अब टर्चरी में 5 पीरियड्स नहीं है। आप ये ऊपर वाले पूरा हेल्दी कहां लेके जाएंगे? यहां पर पूरा हेल्दी, क्योंकि फर्स्ट जो स्लाइड में ही हमने कहा था कि इसके अंदर कितने पीरियड्स होंगे? दैट इज 2 पीरियड एंड कितने इपॉक्स हैं बेटा इसके अंदर? दैट इज 7 इपॉक। अब ये 7 इपॉक कैसे बने हैं बेटा? 5 इपॉक तो किसके अंदर आ गए? आपके टर्चरी के अंदर, और 2 इपॉक जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे? क्वार्टरनरी में। ठीक है? सबसे पहले आता है आपका पिजन। ठीक है ना? पिजन इज द पैलियोसीन। पहला जो है इपॉक जो है आप पढ़ रहे हो पूरा उसका फर्स्ट इपॉक पैलियोसीन। ठीक है ना? तो फर्स्ट इज द पैलियोसीन। ठीक है ना? पैलियोसीन इपॉक के बाद में सेकंड इपॉक जो है दैट इज इयोसीन। कौन सा वाला है? इयोसीन। अब आप देखिए सबके पीछे क्या लग रहा है? सी। जैसे ईरा में सबके पीछे क्या लगा था? जॉइंट। इसके अंदर सबके पीछे क्या लगेगा? दैट इज सी। ऑमलेट दैट इज ओलिगोसीन। ऑमलेट का क्या हो जाएगा? ओलिगोसीन। मेक मायोसीन। पर्सन, अब पर्सन यहां पर है और पूरा यहां पर है। ठीक है ना? तो इसमें आप लिखोगे प्लायो और यहां पर प्लीज करते हुए प्लिस्टो। ठीक है ना? प्लायो सी पूरा का, प्लिस्टो सी हेल्दी का, हॉलो सी। अभी फिलहाल यही चल रहा है। ठीक है ना? तो आप देखिए आपने 5 इपॉक के अंदर इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब ये जो 5 इपॉक्स हैं इनमें जो जो इवेंट्स हुए हैं हम उन इवेंट्स को लेंगे, लेकिन पहले उसे अपन एक टाइमलाइन जो ले लें। जो टाइमलाइन हमेशा अपन देख के आए हैं, अभी तक कितनी थी? 100। अपन जब आ रहे थे कौन से वाले? इससे पहले वाला मीसोजोइक। तो मीसोजोइक के अंदर जो लास्ट में था क्या कहते हैं? जुरैसिक क्रैब। तो आपका क्रैब का जो क्रिटेशियस था वो कितना था? 100 मिलियन ईयर्स एगो। 100 के बाद में पैलियोसिन किस? दैट इज 50 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि 65 तक इसके बीच वाला पीरियड जो रहा होगा किसके बीच में? क्रिटेशियस और पैलियोसिन के बीच में। इससे पहले कौन सा था? दीज आर द इपॉक। ठीक है ना? तो हम इसके साथ में नहीं लिख सकते क्रिटेशियस को। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब 65 मिलियन ईयर एगो का टाइमलाइन चल रही थी तब डायनासोर सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके थे ड्यू टू द मीटियोराइट क्लाइमेटिक चेंज। तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट। ठीक है ना? अब आपका आ जाता है पैलियोसाइन 50। अब 50 के बाद में इयोसीन आप 25 मिलियन ईयर्स एगो लिखेंगे।
इसी को आप ओलिगोसीन 20 मिलियन ईयर्स एगो, मायोसीन 15 मिलियन ईयर्स एगो, प्लायोसीन 10 मिलियन ईयर्स एगो। आप यहाँ पर 5 का डिस्टेंस देते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। एंड प्लिस्टोसीन दैट इज 5 मिलियन ईयर एगो, होलोसीन 0.01 मिलियन ईयर एगो। यानी कि रिसेंट की बात हो रही है, यानी कि आप कह सकते हो मिलियंस में तो आपके 10 लाख हो जाते हैं। 1 लाख साल पुरानी बात जो है किसके अंदर चली होगी, होलोसीन के अंदर। यस, अब हम बात करते हैं आपके पैलियोसीन। अब ये देखिए पैलियोसीन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी जो है वो सबसे पहले होगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा शुरुआत किससे हुई थी, प्राइमेट से और प्लासेंटल। पैलियोसीन प्राइमेट ओरिजिन, ठीक है ना, ध्यान रखना। प्लासेंटल मैमल्स जो है उनका भी क्या हो रहा है, क्या हो गया है, वो थोड़ा सा आगे डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है ना। प्राइमेट्स का ओरिजिन हुआ है एंड प्लासेंटल मैमल्स, ओके, प्राइमेट ओरिजिन एंड प्लासेंटल मैमल्स इवॉल्व, ठीक है। इयोसिन, इयोसिन से ध्यान रखना, ई फॉर इक्वस, इक्वस यानी कि घोड़ा, ठीक है ना। घोड़े का जो ओरिजिन है और वो किसमें हुआ था, दैट इज द इयोसिन, ओरिजिन ऑफ हॉर्स, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ओलिगोसीन। ओलिगोसीन्स में एप और मंकीज, उनका जो है रोल बहुत ज्यादा हो गया था, तो डोमिनेंसी आ गई थी किसके अंदर, एप्स और मंकीज। डोमिनेंसी तो नहीं कह सकते, ओरिजिन स्टार्ट हो गया था इसमें, ओरिजिन ऑफ एप्स एंड मंकी। हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर आ चुके हैं। मायोसीन, मायोसीन को कहा जाता है एज ऑफ मैमल्स, जिसमें मैमल्स सबसे ज्यादा फ्लरिश हुए, जिनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन हुआ और वो बहुत ज्यादा क्या हुए, इवॉल्व हुए। तो दैट इज मैमल्स एज, कौन सा वाला, दैट इज द मायोसीन। प्लायोसीन के अंदर क्या हो गया था, एप लाइक एंसेस्टर्स जो थे, ठीक है ना, 15 मिलियन इयर्स एगो मैमल्स की एज आ गई थी, तो हमारे जो है ड्रायोपिथेकस जो है उनका इवॉल्वमेंट हो चुका था, ठीक है ना। आप इसके अंदर ड्रायोपिथेकस भी लिख सकते हैं। आपने इवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन में कि ड्रायोपिथेकस का ओरिजिन हो गया था एंड ड्रायोपिथेकस इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन, ठीक है ना। तो ये एंसेस्टर ही है, एप्स का ओरिजिन हो चुका है, उनके एंसेस्टर्स आ गए हैं। अब प्लायोसीन के अंदर अब क्या हो रहा है, रेडिएशंस हो रहा है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारे के सारे जो है फॉर्मेशन जो है हो रहे थे। दैट इज आप कह सकते हो ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव मैमल्स जो है, वो प्रिमिटिव मैमल्स तो नहीं कहेंगे, आप डायरेक्टली लिख सकते हो रामापिथेकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एप लाइक स्टॉक जो है वो आ गया था, अब मैन लाइक स्टॉक का फॉर्मेशन भी क्या हो गया है साथ साथ। तो एप एंड मैन स्टॉक आप इसे कह सकते हो। एप एंड मैन स्टॉक के पास में सबसे पहली बार होमिनिड स्टॉक आया, होमो हैबिलिस वगैरह जो भी आपने पढ़े, जो फर्स्ट होमिनिड स्टॉक आया था वो आ जाएगा होमिनिड स्टॉक। और होमिनिड स्टॉक के साथ ही शुरू हो गया था हमारा कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो कल्चर एंड सिविलाइज्ड ह्यूमन की स्टडी भी, या कल्चर एंड ह्यूमन सिविलाइज्ड ह्यूमन फॉर्मेशन इज फ्रॉम प्लिस्टोसिन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ होमिनिड्स। और आपको मालूम है अभी क्या चल रहा है, होलोसीन, दैट इज द मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस सेपियंस। व्हाट इज दिस, होमो सेपियंस सेपियंस
और आपको ये भी मालूम होगा कि 10,000 ईयर्स एगो ही, पहले ही क्या हुआ था, एग्रीकल्चर जो है वो किस में आई थी, नेचर के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी स्टोरीज जो है ये अभी रिसेंट की स्टोरी है, इसलिए होलोसीन जो है दैट इज द टोटली रिसेंट पीरियड। तब आप देखिए ये पूरे इन सब के अंदर दैट इज द सीनोजोइक ईरा, दैट इज द ईरा ऑफ द मैमल्स, इसको ईरा ऑफ द मैमल्स भी कहते हैं और एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज द ईरा ऑफ mammals and angiosperm, ये बात अपन ने पहले भी लिखी थी, हमने वापस भी लिख दी है। इस पूरे इरा को 2 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करा गया है, टर्चरी और क्वाटरनरी। टर्चरी पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 epoch and the trick is the pigeon egg omelette make person पूरा हेल्दी, ओके। यस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओके, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सीनोजोइक ईरा। तो सीनोजोइक ईरा के अंदर किस तरह से मैमल्स का ओरिजिन हुआ है, और डायनासोर्स जो है प्लायोसीन से पहले, पैलियोसीन से पहले ही क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं 65 मिलियन ईयर्स एगो। तब आप जब भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाते हैं तो उसमें हमेशा गैप कितना देंगे आप, 50 मिलियन ईयर्स एगो का। तो 50 गैप देने के बाद में आपको लास्ट में प्लिस्टोसिन जो है मिलता है, दैट इज नोन एज द दिस होमिनिड स्टॉक का जो है, यहाँ से कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट हो गया था, किसका, ह्यूमन का, ठीक है ना। होमिनिड स्टॉक, होमो जो है वो नेचर के अंदर आ गए थे, चाहे वो होमो फॉसिलिस फॉर्म के अंदर ही क्यों ना हो, तो आइस एज जो है इसी के अंदर आती है। नेक्स्ट जो है मॉडर्न मैन, दैट इज द होमो सैपियंस सैपियंस, इसका एवोल्यूशन कब हुआ है, होलोसीन के अंदर। तो इन सब इरा के साथ ही अपना जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला टॉपिक होता है खत्म। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल इरा कितने हैं, 6। कौन कौन से इरा है, 6। सबसे पहले कौन सा है, दैट इज एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, और उसके बाद में पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। हर इरा के अंदर क्या डिवाइड है, पीरियड्स। पहली बार सीनोजोइक इरा के अंदर पीरियड्स जो है टर्चरी और क्वाटरनरी वो किस में डिवाइड होंगे, इपॉक्स में। तो जब हम टोटल पीरियड्स की स्टडी करते हैं, सो हाउ मेनी पीरियड्स देयर आर, 11 पीरियड्स आर प्रेजेंट, और 11 periods are further divided into how many epochs, not all the periods are divided but only the 2 periods, tertiary and quaternary, is divided into epochs, and the epochs are in which number, that is 7 number। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो हमारा होता है खत्म। इसके बाद में प्लांट्स के अंदर और डायनासोर्स जो है रेप्टाइल्स के, उन दोनों को स्पेशली अलग से दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। तो सबसे पहले हम उनको जो है क्लियर करेंगे कि प्लांट्स का ओरिजिन कैसे हुआ और डायनासोर्स के कौन से स्टॉक से जो है कौन आया है, मैमल्स आए हैं। तो रेप्टाइल्स का कौन सा स्टॉक जो है वो मैमल्स के ओरिजिन का कारण बना, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक अपने बाकी रह गए हैं, उनको अपन नेक्स्ट जो है क्लास में लेंगे। ओके बेटा, कंप्लीट दिस वन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज कंप्लीट। तो आपको आइडिया होना चाहिए टोटल कितने इपॉक्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, और कितने ईरा हैं, और कितने इयॉन्स हैं। कौन सा जो है क्या कहते हैं सबसे बड़ी मेगा यूनिट है, जिसके अंदर कितने ईरा जो है इवॉल्व होंगे या कितने प्रेजेंट होते हैं, और लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ा ईरा प्रोटेरोजोइक जो है वो कैसे है, और 4 मिलकर के 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन। तो उन सब का आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया होना बहुत जरूरी है।